कभी अपने चारों ओर बनी इमारतों को देखकर सोचा है कि ये असल में हैं क्या? बात सिर्फ स्टील और कांच की नहीं है। हमारी दुनिया की नींव तो कुछ बहुत ही साधारण चीजों पर टिकी है, जैसे पत्थर, ईंट और कंक्रीट। लेकिन इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपा है एक कमाल का विज्ञान। सवाल तो बड़ा है, पर इसका जवाब कहीं दूर नहीं है। ये हमारे पैरों के नीचे, हमारे घरों की दीवारों में ही है। ये कहानी है उन चीजों की जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी उन पर गौर करते हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों के पीछे के विज्ञान की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति के कच्चे माल को उन बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदला जाता है जिनसे हमारी आज की दुनिया बनी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सबसे पुरानी और सबसे बुनियादी निर्माण सामग्री से, यानी पत्थर। हजारों सालों से इंसानों ने पहाड़ों को तराशकर क्या कुछ नहीं बनाया है? लेकिन हर पत्थर एक जैसा नहीं होता। हर पत्थर से इमारत नहीं बन सकती। देखिए, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन को किसी ऑल स्टार एथलीट की तरह होना चाहिए। उसे वजन सहने के लिए मजबूत होना चाहिए, खरोच से बचने के लिए कठोर होना चाहिए, और मौसम की मार झेलने के लिए टिकाऊ भी। और सबसे जरूरी, उस पर काम करना आसान हो। ऐसा पत्थर कोई नहीं चाहता जो तराशते ही बिखर जाए। तो पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होता, इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहले हैं आग्नेय चट्टानें। जैसा नाम से ही पता चलता है, आग से बनी। ये पिघले हुए लावा के ठंडा होने पर बनती हैं, जिससे ग्रेनाइट जैसी अविश्वसनीय मजबूत चट्टानें बनती हैं, किसी भी इमारत की नींव के लिए एकदम सही। फिर आती हैं अवसादी चट्टानें। ये समय के साथ रेत और मिट्टी जैसी चीजों की परतों के जमने से बनती हैं। इनमें परतें होती हैं, जिस वजह से इन्हें फर्श या पगडंडी बनाने के लिए आसानी से अलग किया जा सकता है। और आखिर में है कायांतरित चट्टानें। ये वो चट्टानें हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से पूरी तरह बदल गई हैं। मतलब इनकी काया ही बदल गई है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है चूना पत्थर का खूबसूरत संगमरमर में बदलना, जिसे हम मूर्तियों और आलीशान इमारतों में देखते हैं। तो एक पहाड़ से पत्थर किसी इमारत तक पहुंचता कैसे है? ये एक 3 स्टेप का सफर है। पहले सही खदान चुनी जाती है, फिर पत्थर को बड़े बड़े ब्लॉक्स में निकाला जाता है, और आखिर में उसे सही आकार देकर सीजन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब उसे सूखने और अपनी पूरी मजबूती पाने का वक्त दिया जाता है। पत्थर बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर जगह नहीं मिलता, और उस पर काम करना भी मुश्किल है। यहीं से सामने आती है बिल्डिंग मटेरियल की दुनिया की पहली महान खोज, ईंट। ये एक ऐसा मानव निर्मित पत्थर है जिसे लगभग कहीं भी बनाया जा सकता है। एक अच्छी ईंट बनाने का राज उसकी मिट्टी में है। अब इस स्लाइड में दिलचस्प बात यह है कि कैसे हर चीज का अपना एक रोल है। सिलिका ईंट को टूटने या मुड़ने से रोकती है। एल्यूमिना मिट्टी को लचीला बनाता है ताकि उसे सांचे में ढाला जा सके, और आयरन ऑक्साइड, हाँ वही, इसे इसका क्लासिक लाल रंग देता है। साधारण मिट्टी को एक मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक में बदलने के लिए 4 अहम पड़ाव हैं। सबसे पहले मिट्टी को बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है। इसके बाद इन कच्ची ईंटों को धीरे धीरे सुखाना बहुत जरूरी है ताकि उनमें दरारें ना पड़े, और आखिर में भट्ठे की आग उन्हें वो कमाल की ताकत देती है। लेकिन ईंटों को पकाना हमेशा से इतना आसान नहीं था। शुरुआती भट्टों में बहुत मेहनत लगती थी। फिर हॉफमैन जैसे लगातार चलने वाले भट्टों का आविष्कार हुआ, और इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर उत्पादन मुमकिन हुआ, और ईंटें दुनिया भर के बिल्डरों के लिए एक सस्ती चीज बन गई। ठीक है, तो हमारे पास ब्लॉक्स है, पत्थर भी और ईंटें भी, लेकिन इन्हें आपस में जोड़ेंगे कैसे? इसका जवाब एक जादुई पाउडर में है, सीमेंट। ये कंस्ट्रक्शन की एक बुनियादी समस्या है। एक मजबूत टिकाऊ गोंद के बिना हमारी इमारतें सिर्फ पत्थरों के ढेर के अलावा और कुछ नहीं होंगी। इसका हल एक कमाल के पाउडर में है, और वो है सीमेंट। ये एक बारीक पाउडर है जो पानी के साथ मिलते ही एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे ये सख्त हो जाता है और अपने आसपास की चीजों को एक साथ बांध लेता है। ये वो गोंद है जो हमारी दुनिया को जोड़े रखता है। तो इस जादुई पाउडर में है क्या? इसमें मुख्य रूप से चूना और सिलिका हैं। चूना मजबूती और टिकाऊपन के लिए जिम्मेदार है, और सिलिका भी ताकत देती है। एल्यूमिना जैसी दूसरी चीजें ये कंट्रोल करने में मदद करती हैं कि सीमेंट कितनी जल्दी सेट होगा। सीमेंट अपने आप में तो कमाल है ही, लेकिन जब इसे दूसरी चीजों के साथ मिलाया जाता है तो ये कुछ और भी जबरदस्त बनाता है। कंक्रीट, ये धरती पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मानव निर्मित पदार्थ है। कंक्रीट की रेसिपी हैरान करने वाली हद तक आसान है। आप बाइंडर लेते हैं, यानी सीमेंट और पानी, और उसमें फिलर्स मिला देते हैं, जिन्हें हम एग्रीगेट्स कहते हैं। मतलब रेत और पत्थर जो इसे इसका वजन और ताकत देते हैं। एग्रीगेट सिर्फ कोई भी भराव नहीं होते। ये 2 मुख्य आकारों में आते हैं। एक तो महीन एग्रीगेट जैसे रेत, जो छोटी छोटी खाली जगहों को भरता है, और दूसरा मोटा एग्रीगेट जैसे बजरी, जो कंक्रीट का ढांचा बनाता है। अब ये बात बहुत जरूरी है, एग्रीगेट का आकार बहुत मायने रखता है। गोल चिकने एग्रीगेट से कंक्रीट पर काम करना आसान होता है, लेकिन तेज किनारों वाले कोणीय एग्रीगेट एक दूसरे में ज्यादा अच्छी तरह फंसते हैं, जिससे ज्यादा मजबूत कंक्रीट बनता है। तो हमेशा काम की आसानी और आखिरी मजबूती के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। और जब ये सब कुछ एक साथ मिलता है तो हमें ये काम करने लायक मिश्रण मिलता है। गीला होने पर इसे लगभग किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, और एक बार जब ये सख्त हो जाता है तो ये हमारी आधुनिक दुनिया की नींव बन जाता है। इमारतों और पुलों से लेकर सड़कों और बांधों तक सब कुछ।
तो अगली बार जब किसी शहर में घूमें या बस अपने घर की दीवारों को देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। आप सिर्फ कंक्रीट और ईंट नहीं देख रहे हैं, आप हजारों सालों के इनोवेशन की कहानी देख रहे हैं, वो अनदेखा विज्ञान जो हमारे आसपास की दुनिया को मुमकिन बनाता है।